सभी शिक्षकों को नमस्कार। मेरा नाम है संजीव अंशकार और आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र की प्रश्नोत्तरी। हमें इसे पहले की तरह ही पूर्ण करना है, लेकिन हमारे कुछ शिक्षा मित्रों का कहना है कि आप वीडियो बहुत स्पीड के साथ बनाते हैं, जिसके कारण हम प्रश्न उत्तर नोट नहीं कर पाते हैं। मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप जब भी प्रश्नोत्तरी को पेपर पर नोट करते हैं, वीडियो को स्टॉप करते जाइए और प्रश्नोत्तरी को लिखते जाइए। दूसरा यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो प्रश्नोत्तरी आप बताते हैं वो हमारे मॉड्यूल से मैच नहीं कर रही है, यानी कि उनके प्रश्नोत्तर मैच नहीं कर रहे हैं। उनका ऐसा हो सकता है कि प्रश्नोत्तरी आप मॉड्यूल 7 की देख रहे हों और आपने मॉड्यूल 8वां चालू करके रखा हो, जिसके कारण हमारे प्रश्नोत्तर मैच नहीं होते हैं। इसलिए आप जिस प्रश्नोत्तरी को नोट करें उसी मॉड्यूल को आप चालू करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है हमारा, केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। इसका सही उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। इसका सही उत्तर है सही। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन कला शिक्षा गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। इसका सही उत्तर है सही। इस प्रकार हमारे चारों प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हो चुके हैं। हमारा स्कोर 4 में से 4 आ चुका है। यदि किसी कारणवश हमारा कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो हम रेडो पर क्लिक करके प्रश्नोत्तरी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी दूसरी। दूसरी प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है हमारा, जल संसाधनों में पीने योग्य और ना पीने योग्य दोनों जल होते हैं। इसका सही उत्तर है सही। अगला प्रश्न है हमारा, जल संग्रहण इकाइयां केवल मानव निर्मित हैं। इसका सही उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है हमारा, सभी जल भंडारण इकाइयां जल संसाधन भी हैं। इसका सही उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है हमारा, जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। इसका सही उत्तर है सही। अगला प्रश्न है हमारा, सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयां हैं। इसका सही उत्तर है सही। इस प्रकार हमने पांचों प्रश्नों के उत्तर पूर्ण कर लिए हैं। सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया। अब हम शुरू करते हैं तीसरी प्रश्नोत्तरी। तीसरी प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। इसका सही उत्तर है प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन। इसका सही उत्तर है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। अगला प्रश्न है हमारा,
विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह हैं। इसका सही उत्तर है रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? इसका सही उत्तर है कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए। इसका सही उत्तर है आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है? इसका सही उत्तर है परिभाषाओं को याद करना। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? इसका सही उत्तर है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। इस प्रकार 10 प्रश्नों के उत्तर हमारे पूर्ण हो चुके हैं। सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया है। हमारा स्कोर 10 में से 10 आ चुका है।